हेलो एवरीवन। आज मैं आपको करा रही हूँ ये होमवर्क असाइनमेंट 31। इसमें आपको जो है एरर जो है एक वर्ड मिसिंग है, ओमिटेड है, एक वर्ड ओमिटेड है और आपको जो है वो पहला वाला वर्ड लिखना है इसके अंदर कि जो उससे जो ओमिटेड है वो वर्ड लिखना है और उससे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है उसमें सेंटेंस में और बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब से और प्रपोजिशन से रिलेटेड इसमें जो है वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो अब अ मैन वेंट टू अ वेंट है, यहाँ पे हमने लगाना है अ मैन वेंट टू अ स्कूल। तो क्या मिसिंग था इसमें? वेंट। तो वेंट इन्होंने बीच में लिख दिया और उससे पहले क्या आता है? मैन, और उसके बाद में क्या आता है? टू, तो वो बाद में लिख देना है। ठीक है ना। अ मैन वेंट टू अ स्कूल, आगे देखो, टू डैश हिज सन। अब देखो इसमें यहाँ पे वर्ड मिस हो रहा है, तो क्या मिस हो रहा है? टू गेट हिज सन एडमिटेड देयर। तो क्या लगाओगे मम्मी? टू गेट हिज सन एडमिटेड देयर। द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय। प्रिंसिपल ने आस्क किया। जब भी हम आस्क लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? इफ़ या वेदर। तो क्या लगाओगे? द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय इफ। क्या लगाओगे? बॉय के पे क्या लगेगा? इफ ही हैड लर्नड ऑलरेडी। तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे, उसमें से आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे? समथिंग। इफ़ ही हैड लर्न समथिंग ऑलरेडी। देखो यहाँ पे लर्नड है और इसके बाद क्या लिखोगे आप? दूसरा वर्ड कौन सा मिस ओमिटेड है? समथिंग, फिर ऑलरेडी लिखोगे। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही समथिंग चलेगा। ठीक है ना। बिफोर द बॉय, तो क्या आएगा? बिफोर द बॉय कुड आंसर। ठीक है ना, कुड मिसिंग है तो कुड लिखेंगे यहाँ पे। द फादर क्विकली रिप्लाइड, रिप्लाइड दैट, रिप्लाइड के बाद क्या लगना चाहिए? दैट हिज सन हैड लर्नड हाउ। कौन सा ऑप्शन क्या लगाओगे उसमें से आप? हाउ टू वॉक एंड टॉक। द प्रिंसिपल वॉज इन प्रिपेयर्ड फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर बोलते हैं जब हम किसी बात के लिए तैयार नहीं होते। प्रिपेयर्ड फॉर सच एन आंसर एट ऑल। आंसर के बाद क्या मिस है? एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार टायर्स एक्ट एज कुशंस। किसके लिए एक्ट करते हैं कुशंस? फॉर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस हो रहा है? फॉर द व्हील्स एंड गिव द कार अ गुड ग्रिप। ठीक है ना, वहाँ पे बेटर लिखा है, बेस्ट लिखा है। अगर ए है तो आप क्या लगाओगे? गुड लगाओगे। ठीक है ना। और बेटर के कैसा क्या लगता है? देन होना चाहिए था आगे, तो देन नहीं है यहाँ पर। और बेस्ट से पहले बेस्ट लगाना होता तो उससे पहले क्या होना चाहिए? एक जगह अगर दा होता तो हम बेस्ट लगाते। ठीक है ना, तो ऐसे पहचानते हैं। अ गुड ग्रिप ऑन द रोड प्रिवेंटिंग इट। कार के लिए क्या लगाओगे आप? जिसमें जान नहीं होती जिन चीज़ों में, उसके लिए क्या लगाते हैं हम? इट। एनिमल्स के लिए भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ऑन द रोड प्रिवेंटिंग इट, इट का ना कार को, फ्रॉम स्किडिंग। स्किडिंग मतलब फिसलना, मुड़ जाना, ऐसे गजब मुड़ते हैं टायर्स उसके। फ्रॉम स्किडिंग, कब स्किड नहीं होती? कब वो? वाइल टर्निंग कॉर्नर्स, कोनों पे मुड़ते हुए। तो क्या वर्ड लगाओगे स्किडिंग के बाद? वाइल टर्निंग कॉर्नर्स। और क्या? अब देखो, और वेन, और वेन द ब्रेक्स, और जब ब्रेक इज अप्लाइड, जब ब्रेक्स लगती है। तो और के बाद क्या लगेगा? वेन। आगे देखो, अ स्मूथ टायर ग्रिप्स द रोड फॉर फार बेटर। बेटर से क्या लगना मिस है यहाँ पे? फार, फार बेटर देन आर ट्रेडेड टायर। दैट इज, दैट इज वाई, हम क्या बोलते हैं? दैट इज वाई रेसिंग कार्स आर फिटेड। किसका फिटेड होती है रेसिंग कार्स? विद, क्या मिसिंग है यहाँ पे? फिटेड विद स्मूथ टायर्स। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखो, नेक्स्ट, पिक्चर्स ऑफ अर्थ, पिक्चर्स ऑफ द अर्थ। हम बोलते हैं द सन, द मून, तो क्या बोलते हैं? द अर्थ बोलते हैं। पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, क्या है वो? शो। देखो पिक्चर्स हैं, बहुत सारी हैं, तो जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? जो बिना एस का, शो। ठीक है ना, शोज लिखने से सिंगुलर बन जाएगा। पिक्चर्स क्या है? प्लूरल है, इसे आप क्या लिखोगे? शो। शो दैट द मेजर पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड। किससे कवर्ड है वो? विद, क्या मिलता है इसमें? कवर्ड विद वाटर। एंड दिस गिव्स, ये क्या देता है? डैश डिस्टिंक्टिव ब्लू कलर। तो गिव्स इट,
प्लैनेट के लिए क्या लगाओगे, गिव्स इट अ डिस्टिंक्टिव ब्लू कलर। देयर डैश, अब देखो देयर के बाद क्या लगाना है यहाँ पे, देयर आर, देयर मतलब बहुत सारे, देयर आर नो बॉर्डर्स, ठीक है ना, बॉर्डर्स हैं इसे पहचान जाओ कि आर ही आएगा। देयर आर नो बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज विच प्रूव्स कंट्रीज के बाद क्या मिस है यहाँ पे, विच प्रूव्स दैट, क्या मिस आ गया, दैट ऑल, यहाँ पे क्या लगाओगे इसकी जगह, दैट के बाद ऑल दीज बैरियर्स कहाँ क्या करेंगे, वर मेड बाय मैन, वर मेड बाय मैन, तो वर के बाद क्या मिस है यहाँ पे, मेड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला, वर मेड बाय मैन। नेक्स्ट देखो, द गोल्डन ट्री स्नेक कहाँ का, ऑफ मलेशिया का, ठीक है ना। और अगर देखो इसमें लिखते हैं, अगर हम ऑप्शन है इन भी है वो भी लगता है, द गोल्डन ट्री स्नेक जब लिखा होता है ना, फाउंड लिखा होता है, फाउंड इन मलेशिया, तब हम यूज़ करते हैं इन का, फाउंड इन मलेशिया तब यूज़ करते हैं इन। अब हम यहाँ पे बोलेंगे द गोल्डन ट्री स्नेक ऑफ मलेशिया कैन लीप, वो कूद सकता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ब्रांच टू ब्रांच, तो ब्रांच टू ब्रांच का ना फ्रॉम का यूज़ करोगे आप, ठीक है ना, टू का मतलब होता है फ्रॉम का यूज़ करना है, तो कैन लीप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड ग्लाइड ओवर फेयरली लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस। इट इज़ कॉल्ड अ फ्लाइंग स्नेक, इसको फ्लाइंग स्नेक कहते हैं। मगर अब देखो इसमें क्या है, दो लगेगा, क्या लगेगा इसमें से, दो इट डज नॉट, क्योंकि आगे देखो सेंटेंस में क्या लिखा है, दो इट डज नॉट एक्चुअली फ्लाई, क्योंकि उड़ता नहीं है मगर इसको फ्लाइंग स्नेक कहते हैं, तो यहाँ पे क्या वर्ड लगेगा, दो, ये उड़ता नहीं है मगर फिर भी फ्लाइंग स्नेक कहते हैं, ठीक है ना। नॉट एक्चुअली फ्लाई, इट ओनली ग्लाइड्स, इट का मतलब सांप के लिए आ रहा है ना, तो इट लिखोगे आप, ठीक है ना, इट ओनली ग्लाइड्स। व्हेन इट, देखो अपने आप भी उन्होंने आगे इट ही लिखा है, व्हेन इट, देखो अभी क्या है आगे, व्हेन इट वांट्स, अब देखो यहाँ क्या लगा हो गया, वांट्स, व्हेन इट वांट्स टू गो फ्रॉम वन ट्री, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्नेक की बात कर रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर स्नेक की बात करें तो आप वर्ब कौन सा यूज़ करोगे, एस लगा के, वांट्स वाला, तो वो जो आपसे करा है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वाला, जो पहले हमने करा है वर्ब का कनेक्शन सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि वर्ब कैसे लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब चीज़ें इसमें ही अप्लाई होती है हर जगह, ठीक है ना। तो व्हेन इट वांट्स, क्या लगाओगे यहाँ पे, वांट्स, सिंगुलर बनाना है, टू गो फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, तो फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, क्या में से यहाँ पे, अनदर, इट रेजेस अलॉन्ग अ ब्रांच एंड लॉन्चेस, अब देखो जब लॉन्चेस का मतलब होता है और अपने आप को लॉन्च कर लेता है इनटू द एयर, तो अपने आप का मतलब होता है इट्स सेल्फ, लॉन्चेस, ठीक है ना, तो यहाँ पॉजेसिव केस लगाओगे इट्स सेल्फ, एंड लॉन्चेस इट्स सेल्फ इनटू द एयर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हॉर्न्स, हॉर्न्स क्या होते हैं, जिनके मतलब सींग होते हैं, सींग वाले जानवर, हॉर्न्स आर, हॉर्न्स जो सींग वाले जानवर होते हैं वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्ड, मतलब वो सींग निकले हुए होते हैं, एक एक सींग निकला है, मतलब एक एक दो सींग होते हैं, ठीक है ना, तो वो कहते हैं अनब्रांच होते हैं, वो पेड़ की तरह उनकी ब्रांचेस से निकली होती हैं, विद अ सेंटर, एक सेंटर होता है, एंड कवर्ड, और जो कवर्ड है वो किसके द्वारा होते हैं, बाय बोलते हैं, कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ केराटिन, ठीक है ना। द सब्सटेंस, आगे क्या लिखोगे, फाउंड, सब्सटेंस का क्या बाद में से है, फाउंड, द सब्सटेंस जो पाया जाता है, फाउंड इन, पाया जाता है ना किसमें, इन आवर हेयर, आगे एंड नील, बालों में और नील में, ठीक है ना। दे इनवेरिएबली ग्रो इन पेयर्स, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, दो सींगी होते हैं ना ज़्यादातर। तो आगे लिखा है एक्सेप्शन, तो हम क्या लिखेंगे, एन एक्सेप्शन, ई किससे स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवल से शुरू, तो इससे पहले क्या लगाओगे आप, एन, तो एन एक्सेप्शन बीइंग द वन हॉर्न राइनोसरस, ठीक है ना। तो हॉर्न्स बी सीन, तो हॉर्न्स कैन बी सीन, क्या मिस है यहाँ से, हॉर्न्स के बाद कैन मिस है, हॉर्न्स कैन बी सीन इन, किसमें, इन मेनी एनिमल्स,
हॉर्न्स कैन बी सीन इन मेनी एनिमल्स सच एज काउज, गोट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये आप एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।